हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना नया टॉपिक नया चैप्टर है बेटा, एक्सक्लेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है, ये जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर अगर हम डिस्कस करते हैं आगे, तो एक्सक्लेटरी जो सिस्टम है वेस्ट मटेरियल को जो हमारे बॉडी से रिमूव कैसे करें, बाहर कैसे निकालें। एक्सक्रीशन क्या होगा इसमें, हम जानते हैं कि जो हमारी बॉडी की जो सारी की सारी सेल्स है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन कंप्लीट करती है, जिसके कारण क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी और हमको एनर्जी की वजह से हम अपना सारा जो वर्क है वो सारा करते हैं, फंक्शंस करती है सारी सेल्स। लेकिन उस मेटाबॉलिक के कारण हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल डेवलप भी हो रहे हैं, वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे CO2, वो भी पता है अपन को। नाइट्रोजनी जो वेस्ट मटेरियल है, जो प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा है, जो अपन बात कर रहे हैं, प्रोटीन जब टूटता है, एमिनो एसिड जब टूटेगा तो वो नाइट्रोजनीज जो होंगे वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर आएंगे। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड्स, ये सब के सब जो चीज़ें हैं पर्टिकुलर जो है वो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है, उनको हमारी बॉडी के लिए रोकना, किसी भी कंडीशन में रोकना नहीं चाहिए, उन्हें बॉडी से रिमूव करना चाहिए। तो उस पूरे प्रोसेस के अंदर जो जो ऑर्गन उस सिस्टम में काम आ रहे हैं, उस ऑर्गन उसमें काम आ रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, तो उन जो वो क्या बनेगा, पूरा का पूरा सिस्टम। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि जो है टिश्यू मेडअप ऑर्गन, ऑर्गन मेडअप सिस्टम, सिस्टम में बॉडी, तो वो का वो जो इसमें जो जो ऑर्गन काम आ रहे हैं तो वो एक्सक्लेटरी सिस्टम के पार्ट होंगे। अब बात ये आती है कि जो नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके आधार पर बेटा जो 3 तरह से जो कह सकते हैं 3 टाइप्स में पूरे एनिमल जो किंगडम में है, जो मैक्सिमम, वैसे तो 4 हैं लेकिन अपनी बुक के अनुसार 3 है। 3 जो है पूरे एनिमल को डिवाइड किया है कि हाँ भैया उनके जो एक्सक्लेटरी जो वेस्ट मटेरियल है उनके आधार पे कैसा होगा। बहुत ईजी है बेटा, ऐसे एनिमल्स का ग्रुप जो अपने नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिलीज़ करता है, बॉडी से बाहर फेंकता है, अगर वो अमोनिया के रूप में बाहर फेंक रहा है, बाहर रिलीज़ कर रहा है, तो वह एनिमल होंगे बेटा, वो ग्रुप होगा एमिनोटेलिक। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले लिखा जिससे आपको इजी भी रहेगा और अपने एग्ज़ाम में भी सॉल्व आउट हो जाएगा क्वेश्चन। इनके एग्जाम्पल कौन है बेटा, इनके एग्जाम्पल है जो सबसे लोअर कैटेगरी के एनिमल्स हैं, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिनेट्रेट्रा, एनिलिडा और कुछ एक्वेटिक जो आर्थ्रोपोड्स हैं, उनके सारे के सारे जो हैं एनिमल्स हैं वह अमोनिया के फॉर्म में अपना वेस्ट मटेरियल को बाहर रिलीज करते हैं, नाइट्रोजनी वेस्ट को। यूरियोटैलिक, बस यूरियो है बेटा, ऐसे एनिमल जो अपने नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल को यूरिया की फॉर्म में बॉडी से रिमूव करते हैं, बाहर एग्जिट करते हैं, निकालते हैं, तो वो होंगे यूरियोटैलिक। इनमें कौन आएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट तो है हम खुद, जो सारे मैमल्स हैं वह यूरियोटैलिक फॉर्म में आते हैं, प्लस एनिलिड्स हैं कुछ, और जो फिशेस हैं, ठीक है, वह भी यूरियोटैलिक में आता है। हाँ, एक एग्जांपल है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना कि यूरियोटैलिक में मैमल्स तो मैंने कह दिया, ह्यूमन भी इसी ग्रुप में आएगा, ठीक है ना। किसकी फॉर्म में, वेस्ट मटेरियल के, नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करने की जो कह सकते हैं फेज में, यूरियोटैलिक फेज में आएगा। कैमल, ऊंट जो है बेटा, ऊंट जो है मैमल्स, लेकिन वो बेटा अपना जो यूरिन है वह यूरिक एसिड के रूप में रिमूव करता है, इसीलिए वो यहाँ पर आएगा, जो नेक्स्ट में आएगा डिस्कस करेंगे। ये एक थोड़ा सा ध्यान रखना। कैमल, मैमल्स, जो कैमल है वह जो हम जानते हैं मैमल्स में आता है, और वह यूरिया नहीं रिमूव करके यूरिक एसिड की फॉर्म में अपने यूरिन को बाहर रिमूव करता है। तीसरा आ रहा है यूरिकोटैलिक, को है बेटा, याद रखना, वो यूरियो था, ये यूरिको है। ऐसे एनिमल्स जो अपने नाइट्रोजनी वेस्ट जो मटेरियल्स है या प्रोडक्ट्स हैं वह यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से रिमूव करते हैं, बाहर एग्जिट करते हैं, निकालते हैं, उनकी कैटेगरी को कह दिया यूरिकोटैलिक। यहाँ पे कैटेगरी कौन आएगी बेटा, सारे के सारे वर्ल्ड के जो अपने पाए जाते हैं ऑर्थोपोडा में, जो कह सकते हैं इंसेक्टा, जो इंसेक्ट्स हैं सारे,
रेप्टाइल हैं, और जो अभी मैंने आपको बताया जो कैमल्स है, जो कहाँ है, डेजर्ट में जो अवेलेबल जो पाया जा रहा है, वहाँ पर जीरो फैटी ग्राम वहाँ पे पाया जाने वाला एनिमल है, वो यूरिक एसिड के रूप में यूरिन का एग्जिट करता है, त्याग करता है। तो 3 कैटेगरी हो गई, एमिनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। और ह्यूमन कहाँ है, मानव कहाँ है, याद रखना यूरियोटैलिक फॉर्म में है। अब बात आती है बेटा नेक्स्ट अपने पास में, वह हेडिंग है हमारे पास में ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसमें क्या है, देखिए इधर ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें क्या होगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पढ़ रखा है अपन ने 9th 10th में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिटेल में भी इसका अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। 4 पार्ट है बेटा जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में काम करता है। मेजर जो 4 ऑर्गन हैं वो काम आते हैं, छोटे छोटे और भी हैं। किडनी, और फिर होगा हमारे पास में यूरेटर्स, और यूरिनरी ब्लडर, और यूरेथ्रा। ये 4 जो हैं जो बड़े ऑर्गन हैं जो इस पूरे सिस्टम को डेवलप करते हैं। अब बात आती है कि भाई सबसे पहला जो है अपना वो है हेडिंग है किडनी। किडनी जो है हमारी बॉडी के अंदर एक मेन जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करती है। और ये जो है बेटा हम जानते हैं कि जो हमारी जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन के अंदर जो ये वर्टिब्रल कॉलम है उसके पास में जो सबसे जो नीचे का पोर्शन है वहाँ पर राइट और लेफ्ट की तरफ यहाँ पे अवेलेबल रहती है, सिचुएटेड रहती है। 1 पेयर की किडनी है हमारी, ठीक है, एक जोड़ी हुए के रूप में हमारी बॉडी के अंदर ये अवेलेबल रहती है, पाई जाती है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, क्योंकि जो किडनी है ये हमारी जो एम्ब्रियो की है वह जो कैसे मीजोडर्म से फॉर्म होती है, मीजोडर्म से ही बनी है, इसीलिए इसको मेटानेफ्रेनिक भी कहते हैं। इसका यूज़ भी है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे आगे। तो ये मेटानेफ्रेनिक प्रकार की किडनी है। ये किडनी जो है बेटा बिल्कुल डार्क रेडिश कलर की है, और बीन के जो सीड हैं उस शेप में ये पाई जाती है। 1 पेयर है, जो हमारे बिल्कुल एब्डोमेन के नीचे की तरफ जो है बेटा वहाँ पे जो स्केलेटन जो है वहाँ पर ये वर्टिब्रल कॉलम की जो नीचे की तरफ वहाँ दाएं और लेफ्ट और राइट की तरफ वहाँ पे अवेलेबल रहती है। इसकी शेप और साइज़ बेटा लगभग जो है कि ये जो कह सकते हैं लेंथ है 10 सेंटीमीटर के आसपास है, और इसकी जो विड्थ है वह 2.5 से 3 सेंटीमीटर है। और लगभग इसका वेट जो है बेटा लगभग अगर एवरेज निकालें तो 150 ग्राम है, एक एवरेज निकाला अपन ने। तो अब बात आती है कि इसके बेटा 2 फॉर्म में है, थोड़ा सा आउटर स्ट्रक्चर कैसा है और थोड़ा इनर कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसको अपन कंबाइंड में भी पढ़ेंगे अपन। ये 2 बात सब कुछ हो गई बेटा। अब क्या होगा कि इस किडनी के अंदर अगर बात करें कि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों सतहों का ये मिला जुला रूप है बेटा, ठीक है ना। अब इस स्थिति में क्या होगा कि ये पूरे कवर है, ये भी पूरा कवर है, तो इसके ऊपर एक आउटर लेयर है बेटा, जिस आउटर लेयर को अपन बिल्कुल कह सकते हैं जो कवर कर रखा है, एक मेम्ब्रेन है जो इसको पेरिटोनियम है जो इसको कवर करके रखी हुई है। अब ये हो गया कॉन्केव और कॉन्वेक्स, इसकी सरफेस है दोनों की। इनके ऊपर जो है आपको ये दिखाई दे रही है, ये है एड्रिनल ग्लैंड है बेटा, जो आगे डिस्कस करेंगे हार्मोन वाले जब चैप्टर आएगा, एंडोक्राइन सिस्टम में वहाँ पढ़ेंगे। और फिर ये दोनों जो चीज़ें हैं बेटा, ये कौन है, ये हम जानते हैं ये है पोस्टल जो कह सकते हैं वेन्स हैं, और ये जो कह सकते हैं डॉर्सल एरोटा है, और ये जो आ रही है ये है यूरेटर है, और ये है यूरिनरी ब्लडर है, और ये है यूरेथ्रा है। और यहाँ पे जो ये अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है उनके अंदर बेटा हम जानते हैं कि ये रीनल आर्टरीज हैं और रीनल वेन्स हैं, दोनों आ रही है और ये जा रही है, अटैच है, एक लेकर आएगी और एक लेकर जाएगी। तो ये सब कुछ जो कॉमन स्ट्रक्चर आपकी बुक में भी आ रखा है। अब मैं बात कर रहा था कि किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स भी है, इसके अंदर पेरिटोनियम भी है। तो इसमें बेटा नोटिस करेंगे कि इसके जो कॉन्केव जो सरफेस है उसके पास में बेटा छोटा सा एक बिल्कुल धसा हुआ अंदर की तरफ ऐसा लग रहा है कोई इसको दबाया गया है, ऐसा एक पोर्शन नज़र आता है। उस पोर्शन को साइट को बोलते हैं बेटा हाइलम, और हाइलम के वाले पार्ट में ही जो रीनल आर्टरीज और जो नर्व है
वो सारी की सारी उसमें एंटर करती है। और इसी हाइलम पार्ट से ही जो रीनल वेन है और या जो लिम्फ डक्ट है या यूरेटर है वह वापस यहीं से बाहर आती है। इसी यानी कह सके किडनी में आने जाने का जो ये हाईवे है या रास्ता है या गेट है वो हाइलम वाला पार्ट ही है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा बेटा कि ये दो बड़ी चीज़ों से, और अगर इसका थोड़ा इंटरनल की बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर डिस्कस करें तो ध्यान दीजिएगा कि इसके दो बड़े पोर्शन है बेटा। टू पार्ट्स डिवाइड कर सकते हैं अपन इसको कि किडनी के अगर जो ये वाला जो एरिया बेटा, ये वाला एरिया किडनी के लिए कहलाएगा कॉर्टेक्स। है तो अंदर, लेकिन ये अंदर वाला जो ये हिस्सा मैं कवर कर रहा हूँ, ये हिस्सा, ये क्या कहलाएगा बेटा, कॉर्टेक्स कहलाएगा। और जो ये पीछे जो बचा हुआ हिस्सा है, इसका शेष जो रीजन बचा हुआ है वह कहलाएगा बेटा इसमें मेडुला, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि ये खुद एक बिल्कुल जानते हैं अपन एक तरह से कैसे कॉन्टैक्ट टिश्यू से बना हुआ है, सॉफ्ट है, ठीक है ना। और इनके अंदर वो कॉर्टेक्स हो गया और एक मेडुला। बाहर वाला जो सरफेस एरिया है वो होगा इसका कॉर्टेक्स और मिडिल वाला एरिया कहलाएगा मेडुला। कॉर्टेक्स में क्या होगा बेटा, कॉर्टेक्स के अंदर जो होगा इस पोर्शन में जब एक नेफ्रॉन पढ़ेंगे अपन आगे डिस्कस करेंगे वहाँ पे, तो नेफ्रॉन की बेटा जो मेल्पी की बॉडी है और वो क्या रहेगी इसके अंदर जो कह सकते हैं दिखाई देगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये ग्रेन्यूल दिखाई देता है, दानेदार दिखाई देता है। और इसके अंदर कुछ जो मेडुला के पार्ट इसमें अटैच होके घुस जाते हैं, ऐसे जगह ओवरलैपिंग करने की कोशिश करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को आगे डिस्कस करेंगे बेटा, वो उसको बोलते हैं द रेनल कॉलम ऑफ बर्टनी। और यहीं पे जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की पीसीटी, डीसीटी और मेल्पी की जो बॉडी है वो इस कॉर्टेक्स वाले एरिया में ही फंसी रहेगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन क्या है वो डिस्कस वहाँ होगा आपको, ठीक है, अभी आपको शायद नया लग रहेगा थोड़ा बहुत। और जो मेडुला पार्ट है बेटा, मेडुला पार्ट क्या होगा कि इसके अंदर जो नेफ्रॉन है उस नेफ्रॉन की हैंडलिंग, लूप ऑफ हैंडलिंग और जो डक्ट जो होंगी, कलेक्टिंग डक्ट हो वो अवेलेबल होगी। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और बोलने जा रहे हैं बेटा कि इसके अंदर जो है कॉर्टेक्स के कुछ पार्ट होते हैं, वह इसके बिल्कुल साइड के किनारे के अंदर वो मेडुला में आते हुए दिखाई देते हैं। और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा पिरामिड, पिरामिड्स बोलते हैं, ठीक है। दो नए नाम आपके आए, एक तो आया बेटा रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी और एक नाम आया पिरामिड्स, ठीक है ना। और ये पिरामिड्स के अंदर ही एक बिल्कुल कह सकते हैं कप साइज के एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसी को अपन बोलते हैं कैलिक्स। बॉटनी नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, हाँ, कैलिक्स। और ये कैलिक्स ही सारे कलेक्ट होकर एक स्ट्रक्चर होता है जो ये छोटे से सरफेस एरिया में ओपन होता है, उसे बोलते हैं पेल्विस। और पेल्विस से ही ओपन होता है और जहाँ पे ये यूरेटर बाहर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी की सारी होगी, आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा वापस रिविजन करते हैं बेटा कि ह्यूमन के अंदर जो बात करें कि उस सिस्टम के जो एक्सक्रीटरी सिस्टम उसके अंदर 4 पार्ट्स हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। और वहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपन किडनी को, जो पहला हेडिंग है अपन उसको डिस्कस कर रहे हैं। 1 पेयर या जो कह सकते हैं 2 किडनी होती है जो बॉडी में हमारी बिल्कुल अटैच रहती है। रीनल जो वेना है वहाँ से वेन से जो लेकर आएगी वो इम्प्योर लाएगी और जो आर्टरीज होगी वो प्योर ब्लड ले जाएगी। ध्यान रखना ब्लड जो आ रहा है जा रहा है इसके अंदर, अभी यहाँ पे अपन उस ब्लड में यूरिन का जो है उसके अंदर बेटा यूरिन का फिल्ट्रेशन करेगी। ये किडनी क्या करेगी बेटा, फिल्ट्रेशन करेगी। और किडनी में भी कौन करेगी वो डिस्कस आपको पता है, इसकी यूनिट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन करती है काम तो सारा। लेकिन अब इसमें क्या हो गया कि इसका स्ट्रक्चर जो पढ़ा अपन ने कि इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़े तो 2 पार्ट्स में ये 2 सरफेस एरिया में ये जोन में डिवाइड है। आउटर का जो अंदर की तरफ आउटर वाला एरिया वो वल्कुट है और मिडिल वाला एरिया मेडुला है। और इसके अंदर जो होगा स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल एक तरह से रीनल जो होगा कहाँ कह सकते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। प्लस इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होगी बेटा, इसके अंदर जो होगी नेफ्रॉन की, मेल्पी की बॉडी, पीसीटी और डीसीटी, ये सब डिस्कस होगा बाद में आपको ये। और जो मेडुला है
उसके अंदर नेफ्रॉन का जो हेलिक का लूप है और साथ में कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो अवेलेबल होगी, और इनके अंदर एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसका नाम है पिरामिड्स। बिल्कुल जो कह सकते हैं कोण जैसा दिखाई देता है, पिरामिड जैसा होता है, इसलिए पिरामिड्स ही बोलते हैं। ठीक है, फिर अपन इसका ये मेन कुछ बात अपन ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? थैंक यू बेटा।